हेलो दोस्तों, ड्रीम डीटीएच वर्ल्ड में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर सप्लाई की, डीटीएच पावर सप्लाई की, जो कि बहुत ही बुरी तरीके में फंसा हुआ था। और आइए मैं आपको उस सप्लाई के पास ले जाऊँ। देखो, इस टाइम ये सप्लाई था मेरे पास। ये सप्लाई आया था पुराने को, मैं रिपेयर कर रहा था। तो इसको रिपेयर करने में क्या दिक्कत आ रही थी, तो देखो, पहले ये सप्लाई थी बिल्कुल इसी कंडीशन में थी। मैं इसको लगाने के बाद देखा कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि वोल्टेज इसमें थोड़ी कम ज़्यादा बन रही थी। तो मैंने देखा कि एक डायोड गर्म हो रहा था, वो डायोड देखा शॉर्ट था और वो डायोड निकाल दिया। वो डायोड कौन सा था मैं बता दूँ, वो डायोड था ये 12 वोल्ट वाली। देखो यहाँ पे मतलब ये डायोड था, गर्म हो रहा था, डायोड कटा नहीं था। तो मैंने बदल के दिया तो ये वापस आ गया। और जब मेरे पास कोई पावर सप्लाई वापस आती है तो फिर मैं उसे बहुत गहन तरीके से खुद कस्टमर बन के चलाता हूँ। क्योंकि वापस क्यों आया, तो वापस आया तो फिर मैं इसको बनाने के लिए बैठा। तो इसमें क्या देखा कि जब मैं इस पर पूरा एम्पियर का लोड लगाया, 1 एम्पियर का, तो ये सप्लाई पूरी बैठ गई। जो 5 वोल्ट बननी थी वो 3 वोल्ट बनने लगी, और जो 12 वोल्ट बनना था 6 वोल्ट बनने लगी, और जो 23 वोल्ट बनना था 7 बनने लगी। तो फिर मैंने इसमें बहुत माथा खराब। आपके सामने देखो, इस पीसीबी पे मैंने 3 सामान रखा है। एक ट्रांजिस्टर, पहले इसको बदला, फॉल्ट नहीं ओके हुआ। फिर मैंने एक चालू अपनी सप्लाई में से आईसी निकाली और इसकी आईसी उसमें लगा दी, वो चल गई, आईसी का फॉल्ट नहीं था। फिर मैंने डीटी बदला, डीटी बदलने से सप्लाई तो ऑन हो गई। ऑन होने के बाद इसमें एक नई समस्या आ गई। अब ये जब अनलोड पे तो पूरी वोल्टेज सही दे रहा था, 5.1, 21.3, 15.4, ये अनलोड पे वोल्टेज। मैं आइए आपको एक बार दिखा दूं कि अनलोड वोल्टेज होता कितना है परफेक्ट चलने पे। अब ये हमारा से देखो सामने मीटर लगा हुआ है और ये कार्ड है, और इसमें अनलोड वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ। इसमें अभी कोई लोड नहीं लगा, सिर्फ लगाएंगे। ये होता है सर हमारा अनलोड वोल्टेज, ये 0 सप्लाई 4.8, 21 के करीब है, और वो उधर 2.4 है। ये देखो इस टाइम लोड भी लगा हुआ क्योंकि सप्लाई बन चुकी है। देखो ये सप्लाई बन चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से, ये देखो ये लोड हटा दूँ, ये मैंने हटाया। देखो 4.9 हो गई पूरी, तो 4.4, जो 3.3 है वो 2.4 था। तो ये हम उसका लोड जो है मैक्सिमम बना के रखते हैं। कौन सा? 3.3 वाला, जो 3.3 का है ना, ये वोल्टेज देख लो थोड़ा नज़दीक से। ये जो 3.3 वोल्टेज है ना, ये 4.1 जो दिखाई दे रहा है वो 3.3 है। लोड लगने के बाद 3.3 हो जाता है। तो हमने उस पर लोड डबल करके रखा है, इसलिए 2.4 दिखाता है। मैं 2 लोड कर दिया हूँ ताकि मैक्सिमम लोड पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपेज नहीं हो। तो अब मैं यहाँ पे लोड लगाया, तो ये तब हमें वो फॉल्ट तो बताना भूल गया। जब ये वोल्टेज बन रही थी और जब लगा रहा था इसको लोड में, तो वो 0 हो जा रही थी। ये 4.9 था, वो 1 वोल्ट हो रहा था, 20 वाला 3 वोल्ट बन रहा था, 15 वाला 1 वोल्ट बन रहा था, और 4 वाला 0 बन रहा था। तो मैं परेशान हो गया काफ़ी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको लगाया ऐसे लोड में, और ये बत्ती जो थी, देख रहे हो यहाँ पे एक बत्ती जो है इलिप लिप कर रही थी, मतलब लोड में जो एम्पियर पूरा नहीं करना था। फिर मेरा पूरा माथा ख़राब हो गया। फिर मैं क्या किया, इसमें पूरा सामान बदला। ये देखो ये रेसिस्टेंस बदला, ये डायोड बदला, सब एक एक सामान इसमें देखो बदला हुआ। और ये सब क्या है, एक चालू सप्लाई से डाला। तो आखिर इसमें फॉल्ट क्या था? सारा कुछ बदलने पे फिर भी वो दूर नहीं हुआ। फिर मैंने पलटा इसको, फिर पीसीबी को ध्यान से देखा, पीसीबी में कहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में देखा, देखो इस प्रिंट को ज़रा नज़दीक से देखो, ये मैं थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा देखो। ग्रीन होने के बावजूद भी खोज के देखा तो ये प्रिंट ना किनारे से कटी हुई थी, तो दिख नहीं रहा था। मैंने खोज कर देखा, फिर उसे साफ़ किया और यहाँ पे कंडेंसर को ड्राई मारा इसको, और ये जो प्रिंट था यहाँ पे भी खुरच के देखो। अभी मैंने शोल्डर चढ़ाया नहीं आपको दिखाने के लिए, इसके बाद यहाँ पे भी प्रिंट ड्राई था। तो फिर इसको यहाँ पर लगाया और इसके बाद इसको ऑन किया। अब पूरी एम्पियर बन गई, पूरी एम्पियर बन तो गई, लेकिन अब क्या था, सेकेंडरी साइड में भी प्रॉब्लम था। सेकेंडरी साइड में भी यहाँ पे कॉइल जो था, एक इधर साइड का जॉइंट था, इधर इंटरनल में स्पार्क हो रहा था, इस कॉइल में स्पार्क हो रहा था अंदर से। फिर मैं
इसको यहाँ पर खुरच कर जोड़ा, दूसरी कॉइल लगाई और जोड़ा, फिर यहाँ पर देखा, और ये करने में करीब करीब मुझे 1.5 से 2 घंटा लग गया, और तब जा कर के प्रॉपर ये सप्लाई को मैं बनाया हूँ। और ये 1 घंटा पहले बन गया था और मैं सेट में चलाया भी हूँ, ये चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद था कि सप्लाई जो होती है, देखो मैंने पूरा क्लीन करके कितना साफ तरीके से बना दिया है। और ये सप्लाई अब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाई वोल्टेज को अगर छोड़ दो, मतलब 230 240 वोल्टेज नॉर्मल चला है, तो मैं भाई साहब बोल सकता हूँ कि 6 महीने क्या साल भर भी ये ख़राब नहीं हो सकती। क्योंकि चाइना से जो आता है उसमें सोल्डर की क्वालिटी भी ख़राब होती है, वायर भी क्वालिटी भी ख़राब होती है, कंडेंसर का भी काफ़ी क्वालिटी ख़राब होती है, और इससे भी अब छोटा आने लगा है। हम तो फिर भी 3300-450 लगा रहे हैं। और लगाने के बाद ये ट्रांजिस्टर का भी क्वालिटी ख़राब होता है, ट्रांजिस्टर दूसरी लगानी पड़ती है, डायोड भी डीजल के लगाने पड़ते हैं, वहाँ पता नहीं कौन सा डायोड है। यहाँ पे इंडिया में भी डीजल के डायोड सक्सेस होते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है और चाइना की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो यहाँ पे हम डीजल के डायोड या एसबी का डायोड लगाते हैं। लगाने के बाद ये एक अपना मैंने क्राइटेरिया बना रखा है, देखो। और मैं इसके पास मैंने सारे सामान देखो इस तरह से सेट करके रखा हूँ, सब जितना भी। और जो भी फॉल्ट आता है ना, इवन ऑफ मेरी देखो आईसी भी जो है 2025 की आईसी जो है, ये बिल्कुल तोशिबा कंपनी की ओरिजिनल है, 8 वाट की साउंड आती है। सिर्फ इस वाली भी कार्ड की सप्लाई में बनाता हूँ, वो सप्लाई ये है, इसमें ऑडियो आईसी लगी रहती है, तो ये बनाता हूँ। और इस तरह से मतलब पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब सीट पे देखो सारा कुछ कितना, केवल कार्ड और सप्लाई, केवल डीटीएच का ही मैं काम करता हूँ। और सारा डीटीएच को लगाने के बाद ये पूरा सफाई करने के बाद, और ये पूरा क्या बनने के बाद में आओ इधर, मैं सुबह से बना रहा हूँ। सप्लाई पूरी वाशरूम बन कर ये पूरी सुखाई जाती है इस तरह से, और सुखाने के बाद पूरा इसको एक एक सेट पे चला के ये पूरा टेस्ट होगा। ये जो आज बना है, ये आज कल से टेस्टिंग चालू होगा। एक दिन में कम से कम मेरे पास 4 लोड चला के चेक करता हूँ, 4 सेटअप बॉक्स में डालता हूँ, तो एक 2 घंटे भी चलाता हूँ, तो ये 5 घंटे में, एक दिन में मेरे पास 100 सप्लाई आराम से चेक हो जाएगी। और 50-60 में चेक करता हूँ। जो सप्लाई थोड़ी भी गंदी होती है, जो थोड़ी गंदी हो जाती है, उसको मैं अलग रख देता हूँ। कोई लोग ऐसे आते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट देनी पड़ जाए, या कोई इमरजेंसी में कोई बात हो जाए चेक करनी होती है। हालांकि ये सप्लाई भी खुद चलती है, मैं खुद लगा देता हूँ, सेट बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप बॉक्स रखने के लिए उधर बना रखा है सेट में। लोग कहते हैं कि सप्लाई हमें चलती नहीं है। भाई देखो, इस तरह से इतनी क्लीन करके, इतनी साफ़ करके सप्लाई आपको बना के दी जा रही है। और इतना बेहतरीन सप्लाई, इतनी टचिंग का देखो शोल्डर में। और हम नेक्स्ट मंथ से क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक पीछे लिक्विड मंगाया है मैंने, वो लिक्विड लगा करके इसे जिस तरह से स्टीम बॉयल होता है ना, उस तरह से स्टीम के द्वारा इसकी ड्राई दूर की जाएगी। वो मशीन भी मैं मंगाने वाला, अगले महीने में आ जाएगी। स्टीम के द्वारा वो ड्राई मारी जाएगी और पूरी पेस्ट लगाएगी। वो पेस्ट भी मंगा चुका हूँ, पूरी पेस्ट इस पर लगा करके। और अभी तो मैं आयरन से कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर स्टीम करके उसको प्रॉपर तरीके से मारा जाएगा, पूरा भाप की तरह, और बिल्कुल शोल्डर तरीके से पकड़ लेगा। देखो यहाँ से मैं सुबह से मैं सप्लाई बना, एक एक सप्लाई देख सकते हो कितनी तरीके से। इवन आप एक डायोड भी टेढ़ा नहीं छोड़ता हूँ, डायोड वगैरह, कंडेंसर वगैरह पूरी प्रॉपर बैठाता हूँ, कंडेंसर भी सीधा, हर चीज़, कोई टेढ़ा नहीं मिलेगा मेरे में। और जो इधर भी सप्लाई है, देखो इंडियन की कुछ सप्लाई है मैंने बनाई है, देखो कितनी बेहतरीन चल रही है। तो कहीं भी कोई नहीं मिलेगा। इंडियन की सप्लाई भी देखो कितने तरीके से बदल के साफ़ सुथरा करके मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम अल्फ़ाटेक का डायोड, अगर अल्फ़ाटेक का, अगर ये जैसे अल्फ़ाटेक का, जहाँ भी अल्फ़ाटेक का अगर सप्लाई बना के लगा दिए डीटीएच कार्ड में, तो 100% डीटीएच का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और डीटीएच अगर कार्ड हमारा सप्लाई एक लो और लगाओ कार्ड में, अगर नहीं कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, तो भाई साहब सप्लाई में सब करने की ज़रूरत नहीं है, 100% आपका कार्ड ख़राब है। कार्ड अपनी ओरिजिनल औकात में आ जाएगा और बताएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे बिल्कुल मैंने प्रॉपर वोल्टेज और प्रॉपर तरीके से सेट कर रखा है। कहीं भी कोई लॉस नहीं है इसमें, बिल्कुल बराबर के एकदम हिसाब से सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं इसको और आगे जानकारी दूंगा, सप्लाई में हम और क्या क्या बेहतरीन करके दे रहे हैं। रिपेयरिंग, आप रिपेयरिंग मत देखो, रिपेयरिंग की मत बोला करो। अगर इस तरह से बोलोगे तो टीवी भी मत रिपेयर करो, खोलो नया किट लगा दो, कोई भी चीज़ का सर्किट खोलो नया लगा दो। रिपेयरिंग क्यों करते हो भाई?
ये मत देखो कि 50 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये की चीज़ भी उसी तरीके से रिपेयर होगी और 500 रुपये की किट भी उसी तरह से रिपेयर होगी। बस करने वाले का तरीका और कारीगरी होना चाहिए। कारीगरी सही है तो आपका रिपेयरिंग कहीं नहीं जाएगा। अगर आपकी कारीगरी सही नहीं है तो आप 2 लाख के बोर्ड भी, मदरबोर्ड भी आप ख़राब कर सकते हो। और हमने इसी बात को वीडियो के बनाने से माध्यम किया है कि सप्लाई आप हमारे से लेके देखें और बिल्कुल तरीके से करो। अगर आपको मन है करने का तो आप भी इस तरह से पूरा सेटअप लगा के आप कर सकते हो, लेकिन परेशानी बहुत है, स्पीड बहुत है ना इस काम का। बहुत इसमें मेहनत, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगे रहना पड़ता है। ये घर में बैठ के काम करने का है। जब भाई काम करोगे मतलब 12-14 घंटे लगातार करते हो तब जा कर के ये काम होता है और एक दिन में नहीं है। ये हमारी करीब करीब 7-8 साल की मेहनत है और हार्ड प्रोग्रेस है जो इसका लगन है। इस तरह का सप्लाई हम बना सकते हैं और काफ़ी नॉलेज लेनी पड़ती है। इसको बनाने के लिए बहुत पार्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ का, सोल्डर का, पेस्ट का, सफाई का, क्लीनिंग का, ड्राई का, कई स्टेप्स हैं। सारे स्टेप्स को एकदम सिलसिलेवार ढंग से करके हमारे यहाँ एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई है कि सप्लाई को पूरी अच्छी तरीके से वॉश की जाती है। ये सप्लाई पूरी पहले वॉश होती है, डस्ट गिराया जाता है, उसके बाद इसको साफ़ करके एक पहला स्टेज में सुखा करके फिर दूसरा स्टेज में इसकी पूरी इस तरह से ड्राई भरी जाती है। ड्राई भर के मशीन कंपोनेंट चेक के, कोई हीटिंग है, कोई कंडेंसर फूला फाला उसको भी हटाते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 3 में आकर के इसकी प्री टेस्टिंग करते हैं, पूरा वोल्टेज बताते हैं। फिर उसको कोई स्टेज 4 में लोड के साथ चेक करते हैं। उसके बाद इसको पूरा एक बार दोबारा से इंजीनियर से टचअप करके फिर इसको लगा करके तब एक एक सप्लाई को कम से कम 2-2 2.5 घंटे एक सेट पे लगाया जाता है। और आप सोच रहे हो एक एक चेक करके कौन देता है? जी नहीं, हम पूरा चेक करके देते हैं। एक एंटीना पे 4 पॉइंट की एलएनबी लगा के 4 तार नीचे ला करके बाकायदा 4 रिसीवर लगा करके उसको चलाते हैं। हाँ, आप कहेंगे कि साउंड भले ही थोड़ा कम हो, A1 पॉइंट करके छोड़ दे, क्योंकि लेकिन चारों मिलता रहता है। अगर हमने 2-3 घंटा चल गया तब जा कर के उसको फिर निकालते हैं और देखते हैं कि हाँ चैनल में सिग्नल ड्रॉप तो नहीं हुआ। सिग्नल किसी भी कीमत पे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बल्कि सिग्नल तो सप्लाई अगर 4 घंटे चल गई तो सिग्नल तो आपको 1% बढ़ के मिलना चाहिए। और सप्लाई चलते समय सिग्नल का कंपन भी बहुत नहीं होना चाहिए। मेरे सप्लाई में तो 1% का भी कंपन नहीं होता है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखता हूँ। थोड़ी सी भी ऐसी रिपल्स, जैसे ये पीएफ हो गया, ये डायोड हो गया, यहाँ पे छोटी पीएफ, अगर ज़रा सा भी मुझे डाउट लगेगा, अरे मुझे एम्पियर में दिक्कत होने लगेगी, तो मैं फिर पूरी गहराई से चेक करता हूँ। और मैंने आज वीडियो इसीलिए इत्मीनान से लंबी वीडियो बनाया हूँ कि देखिए कितने तरीके से, अगर वो सप्लाई को मैं दूसरा कोई बंदा होता तो उसको क्या करता, उसके सामान निकाल लेता, आईसी निकाल लेता, डीटी निकाल लेता, उसको तोड़ के फेंक देता। लेकिन मैं ये जानने का कि इस तरह का प्रॉब्लम कई बार, क्योंकि चाइना में देखो हर लॉट में बनती है, हर लॉट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगा। मान लो या नहीं भी है और ख़राब आई तो आपको तरीके से चेक करना होगा कि क्या आखिर क्या बात है, कि क्या ख़राब है, क्योंकि देखो एक सप्लाई ये है, इसमें चाइना की प्रिंट देखो यहाँ पे बहुत ही कटी हुई थी, इस यहाँ पे प्रिंटिंग से ही कैसा ग्राउंड कट गया था। और मैंने इसको बहुत ध्यान से सफाई करके देखा, जोड़ा कि इसमें वोल्टेज यहाँ बन क्यों नहीं रही है, डायोड के पास आ रही है लेकिन इधर नहीं बन रही। तब ध्यान से यहाँ के प्रिंट को छीला ब्लेड से, दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से, और उसके बाद यहाँ पे देखा बारीक सा कटा हुआ था। फिर मैंने ट्रैक बना के बढ़िया मोबाइल के पतले वाले आयरन से इसको जोड़ा और तब जाके काम किया। चलो ठीक है, कस्टमर को नहीं दूंगा लेकिन मैं इसका सेट बना करके दूंगा। और मैं इसी तरह का सप्लाई में सेट लगाता हूँ, लोगों को बता के दिखाता हूँ कि देखो मैं ऐसा भी लगाता हूँ तो भी सप्लाई बिल्कुल उसी तरीके से चलती है। क्यों? क्योंकि भाई काम करने का कला है। काम अगर आप तरीके से करोगे तो आप नहीं, अगर टीवी में सोचो कितने आइटम रहते, कितनी प्रिंट रहती, कितनी बारीक होती, फिर भी इंजीनियर आते हैं, टीवी बनाते हैं और टीवी चलता है। आखिर क्यों चलता है? तरीके से रिपेयर किया होता है, इसीलिए। आप अगर ऐसे सोचोगे, और भाई ये सप्लाई हम लोग बहुत कम रेट में दे देते हैं तो इससे काफ़ी आपको मुनाफा भी होता है। जितने में आप नई सप्लाई लेके लगाएंगे उतने में 2 सप्लाई ये लगा लेंगे और आप मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। और अगर वास्तविक में तो ख़राब है, लोग क्या करेंगे, सीधे बदल देंगे। हम कहते हैं रिपेयर कराओ, कम में हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, आप इसको टेंशन मत लो, आप इसको बनाओ। अगर नहीं बना सकते हो, हमारे को 2 ख़राब सप्लाई हम आपको बना के देंगे और बेहतरीन बना करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हमारा टॉपिक यही रहेगा। इसी सप्लाई को पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और आपको सेट में बना के दिखाएंगे और सेट में भी कुछ चीज़ बताऊंगा कि सप्लाई किस तरीके से चलती है। और आज देखो हमने 8 घंटे में सिर्फ मात्र 24 सप्लाई बनाई है। 8 घंटे में मतलब तीन सप्लाई में, 1 घंटे में 3 सप्लाई, यानी 20 से 25 मिनट एक सप्लाई में।
अब सोचो कितनी बारीकी से हर शोल्डर को देखना करना करके तब बना के देते हैं। लेकिन मेरा क्या काम है कि भाई एक बार सप्लाई हमारी चली जाए तो बंदा सप्लाई लगाने के बाद एकदम श्योर रहे कि सप्लाई तो सही है, दिक्कत कार्ड ही में है। और मेरे से लोग जो अभी लोग ले जाते हैं सीधे, अभी तो कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि भाई उसका सप्लाई ले लो और लगा के देख लो, अगर कार्ड ख़राब है तो कार्ड ही में दिक्कत होगी, सप्लाई उसकी एकदम परफेक्ट चेक की रहती है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह की समस्या आती है डीटेच में तो इस पर ड्रीम डिटेचबल पे वीडियो में बने रहें, आपको इसकी भी पूरी। और ये वायर भी जो है ना हमने स्पेशल बनवा रखा है। आप देखो हमारे सीट पे कितनी वायर है, वायर हम पूरा लेके बैठे, एक एक वायर को पहले यहाँ सॉकेट पे आ जाओ। पहले ये नहीं कि एक बनी हुई तार, यहाँ से चेक करने के बाद दोबारा जो तार आपको देते हैं वो यहाँ से लगा के चेक करके और इसको फिर यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल तैयार। ये नहीं कि तार लगाया और दे दिया, नहीं तो पहले क्या होता था कि मैं अब चेक करता था और तार बाद में उसमें एक फंसा देता था। उसमें क्या होता था, कुछ लोग बोलते थे कि आपकी कोई तारें ख़राब नहीं कर दी, लेकिन हमारी तार भी एक तरीके से चेक की रहती है कि जो तार लगा हुआ उसी पे ये डीटीएच में जाके लगेगा, एकदम टेस्टेड होकर के। फिर इसकी अभी ये सूख रहा है, फिर धूप में सूखेगा, उसके बाद यहाँ पे स्टिकर लगेगा, फिर पन्नी में पैक होके फिर आराम से तब ये रखा जाएगा। ठीक है भाई, तो थैंक यू। इस तरह से वीडियो में आप बने रहें।